बहुत आसान काम है। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। यह है इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 यहां देखो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रोस नंबर। इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों इक्वेशन को देखकर क्या आप कोई तीसरा इक्वेशन निकाल सकते हैं? ये बोलिए बोलिए, क्या निकला? बताइए, ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नंबर ऑफ मोल ही ना है। तो जब सिंपल मैथमेटिक्स है, वही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दो इक्वेशन का, तो उसका राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो बस इक्वल कर दीजिए। वेट इन ग्राम बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, और क्या दिया है सारे क्वेश्चंस में, तो वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है। मीन्स हम लोगों को चाहिए रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेट ऑफ द सब्सटेंस। और ये रिलेशन है weight of substance in gram divided by its molar mass equal to number of molecules by Avogadro's number। और इस बेसिस पर सॉल्व करते जाइए। फर्स्ट, वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है 4 ग्राम, और सब्सटेंस क्या है, तो CH4 है। मोलर मास निकाल लीजिए, 16 ग्राम आ जाएगा। इक्वल टू NO, निकालना ही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही तो अननोन है। अननोन को ऐसे ही छोड़ दीजिए NO, और अवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। 4 से कैंसिल कीजिए 16 4 टाइम्स, देयरफॉर NO इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 4। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 Na। सर ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकला ना सर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसको मार्क कीजिए। वेट निकालना है। क्या दिया हुआ है इसको मार्क कीजिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है। तो हम लोगों को चाहिए रिलेशन बिटवीन वेट एंड नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। और ये रिलेशन है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल टू NO बाई Na। फर्स्ट, वेट तो निकालना ही है सब में, तो W बाई मोलर मास। तो किसका मोलर मास चाहिए, तो देखो क्वेश्चन में कौन सा कंपाउंड है, यूरिया है। मोलर मास 60 होता है, और NO का वैल्यू दिया हुआ है 1.5055 इंटू 10 टू पावर 24 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, अवोगाड्रोस नंबर लिख दो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। कैंसिल होगा क्या, ये 4 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, देयरफॉर W इक्वल टू 60 इंटू 10 बाई 4 ग्राम। सॉल्व कर लीजिए, 150 ग्राम। सेकेंड,
अगेन फॉर्मूला तो यही है, क्योंकि तीनों में ही वेट निकालना है। तो वेट बाय मोलर मास, तो मोलर मास C6H12O6 का 180 will be equal to number of molecules NO 3.011 into 10 to power 22 divided by Avogadro's number 6.022 into 10 to power 23। ये कैंसिल 2 टाइम्स और ये कैंसिल 10 टाइम्स, therefore W equal to 180 by 2 into 10, तो ये हो जाएगा 9 ग्राम। थर्ड, अगेन वेट बाय मोलर मास, तो मरकरी का मोलर मास 200 इक्वल टू NO कितना, तो NO तो जो मरकरी का एटम्स क्वेश्चन में दिया है 1.5055 into 10 to power 23 divided by Avogadro's number 6.022 into 10 to power 23। ये कैंसिल 1 टाइम्स, ये कैंसिल 4 टाइम्स, therefore W equal to 200 by 4, that is equal to 50 ग्राम। सर 22.4 के बाद क्या लिखे हैं? लीटर, लीटर कैपिटल L फॉर लीटर। तो फिर से समझ लीजिए कि मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस मेजर्ड एट STP, मतलब द वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर करना है एट 273 केल्विन एंड 180 एम प्रेशर, और उसका अमाउंट होना चाहिए 1 मोल। जब ऐसा कंडीशन में रखते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम पाया जाता है 22.4 लीटर, जिसको कि हम लोग टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है कि भाई इस कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, और इसी को नाम दिया गया है मोलर वॉल्यूम। मतलब अगर आपको दिया जाए 1 मोल हाइड्रोजन गैस एट STP और पूछा जाए इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बेहिचक कह दीजिएगा 22.4 लीटर होगा। अगर कोई कह दे कि नहीं भाई बताओ CO2 गैस के 1 मोल का वॉल्यूम STP पर क्या होगा, तो आप फिर से कहिएगा कि ये भी 1 मोल ही है गैस का और STP पर ही पता करना है, तो इसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। और अगर कोई पूछ दिया जाए कि मीथेन गैस का वॉल्यूम कितना होगा एट STP, तो आप कहेंगे कि कोई चेंज नहीं होगा, इसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, क्योंकि 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम एट STP हमेशा 22.4 लीटर होता है।